मेरा प्रवचन जनवाड़ी के ऊपर। तो अब अपन समझते हैं कि जनवाड़ी किसे कहते हैं। जनवाड़ी जिन्हें भगवान द्वारा कही गई वाणी को भी जनवाड़ी कहते हैं। तत्व का स्वरूप बताने वाली जनवाड़ी है और दौर रूपी होती है। जनवाड़ी के आगम और सात नाम भी है। आगम अर्थात अपितु के वचन के अनुरूप ज्ञान को आगम कहते हैं। आचार परंपरा से आगम मूल सिद्धांतों को आगम कहते हैं। आगम शब्द के संस्कृत 3 अक्षरों का अर्थ निम्न अनुसार किया जाता है। तो अपन जानते हैं अक्षरों के माध्यम से। आ जो अपितु सच्चे देव द्वारा कही गई और जो आप सच्चे देव द्वारा कही गई का जो गणधरों द्वारा कही गई है और माँ जिसे मुनियों द्वारा लिखी गई है। और यह अपन ने समझा कि अक्षरों से। अब अपन समझते हैं शास्त्र किसे कहते हैं। शास्त्र जिनेन्द्र द्वारा कही गई है और गणधर द्वारा समझी गई है और आचार्य द्वारा लिखी गई है। हर ग्रंथों शास्त्र कहते हैं। और अब अपन समझते हैं सुरत किसे कहते हैं। सुरत शब्द का यह होता है कि सुरत का शब्द सुना हुआ हो। गणधरों ने अरहंत के मुख से जो सुना है वही ही सुरत है। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान द्वारा कही गई वचनों के अनुसार गणधर आदि के द्वारा जो ग्रंथों रचना की जाती है उसे ही सुरत कहते हैं। और सारा सुरत रूपी मिलता है। उसके 2 प्रकार भी होते हैं, दैव सुरत और भाव। अब अपन समझते हैं दैव सुरत जो अक्षर आत्मा दौड़तांग होती है वह ही दैव सुरत है। जनवाड़ी दौड़तांग रूपी होती है। और अब अपन समझते हैं भाव सुरत। ऐसी सुनने से जो भाव या संदेश भाव ज्ञान उत्पन्न होता है उसे ही भाव सत्य कहते हैं। अब अपन समझते हैं कि एक बार योग के माध्यम से जिस शास्त्र में लोकालोक गतियों सटकाल परिवर्तन आदि का वर्णन होता है जैसे त्रिलोक शास्त्र आदि। इनके पढ़ने से हमें परिणामों की विधानता का ज्ञान होता है कि किसी भाव करने से क्या फल प्राप्त होता है और किस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। वो बने समझते हैं कि शास्त्र पढ़ने की विधि। शास्त्र पढ़ने की विधि इस प्रकार है। शास्त्र जी को पढ़ने से पूर्व चौकी पर विराजमान करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और शास्त्री जी को प्रारंभ में दिया हुआ मंगलाचरण प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे कि अभी हमने शुरुआत की थी तो मंगलाचरण किया था इसी तरह। और शास्त्र पढ़ने की पश्चात उसकी पढ़ने को मोड़े नहीं। जैसे कि अपन पढ़ते हैं तो उसमें जब हो जाती है, पूजा करते हैं और जो मोड़ जाता है इसको सीधा पढ़ना चाहिए। तो इसको नहीं करना चाहिए। अभी उसमें टेबल लगावे और तरीके से पढ़े उसको। तो शास्त्र जी को पढ़ने से
उसी बंद करना, उसे अच्छे से बंद करना चाहिए। जिसके जो अभी मैंने बताया कि पन्ना का कुछ मुड़ जा रहा है, ये देख कर बंद करना। ऊपर समझते हैं जनवाणी का महत्व। जनवाणी का महत्व हमारे जीवन में, जनवाणी का महत्व बहुत है। जनवाणी मोक्ष मार्ग में संचित माता के समान होती है और जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर उसे समर्थवान बनाती है, उसी प्रकार जनवाणी माँ भी अनादिकाल से अज्ञान हो अंधकार में मुंह में बना के जीवों को अंधकार से निकल कर उन्हें मोक्ष रूपी प्रकाश भवन में बिठा देती है। हमारी जनवाणी माँ का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। वो अब अपन एक पंक्तियों के माध्यम से समझेंगे। जनवाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो तो पानी मस्तक जन सदा देनु गुरु। अब अपन इसको जनवाणी के ज्ञान है। जनवाणी माँ की हमें अच्छे से करना चाहिए। जैसे कि पढ़ते हैं जब अपन को तो उसकी मदद भी करना चाहिए। जनवाणी माँ की यदि फट जाती है और खुश हो जाता है तो अच्छे से पकड़ रखना चाहिए। और लोक समाज अंदर तथा लोक के जीव कल्याण कर सकते हैं। इसी कारण मैं जनवाणी मन वचन काय की एकता पूर्वक नमस्कार करते हैं। इसका अर्थ तो अपन इसका सारांश समझते हैं। यही जनवाणी नहीं होती तो हम तत्व चर्चा नहीं कर सकते एवं जनवाणी को पढ़कर हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल वाणी से मैं अपनी वाणी को